बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 3G। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3G सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। और जिन बच्चों ने और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग बोर्ड-डिमास रूल। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ बोर्ड-डिमास रूल। क्या होता है बच्चों? एक्सरसाइज में बच्चों जाने से पहले थोड़ा सा आपको तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवा दूं। ठीक है, ये देखिए बोर्ड-डिमास रूल। ठीक है, बी फॉर बच्चों होता है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर है ओ फॉर ऑर्डर को सॉल्व करना। ऑर्डर का मतलब होता है एक्सपोनेंट, स्क्वायर या क्यूब वगैरह होगा तो फिर हमने उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट्स को, ओ फॉर ऑर्डर को, डी फॉर डिवीजन, फिर डिवाइड करना है हमने। ठीक है, डिवाइड वाला तो उसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करना है। फिर बच्चों ऐड करना है और फिर हमने सब्सट्रैक्शन करना है। इस ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। अब बच्चों ब्रैकेट्स भी तो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स होती हैं। एक ब्रैकेट होती है बच्चों कर्व बोलते हैं या राउंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व या राउंड ब्रैकेट। ठीक है, जो मर्जी बोलो। एक होती है बच्चों करली ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, या ब्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह की होती है। ठीक है, करली सी होती है। और एक होती है बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स बच्चों, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनको ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ब्रैकेट्स को जो सॉल्व करने का बच्चों रूल है ना, रूल ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, फॉर ब्रैकेट्स सबसे पहले बच्चों हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर करली को और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इतना तो इंट्रोडक्शन आपको पता ही है थोड़ा बहुत। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में। ठीक है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं, ठीक है, जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन पार्ट नंबर ए है बच्चों, 4/7 डिवाइड 6/7 ऑफ 8/9 प्लस 1/4। बच्चों ऑफ का मतलब समझना है आपने। ऑफ का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाना है। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है आपने? मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे आपने इसमें मल्टीप्लाई का वर्ड लगाना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये है 4/7 डिवाइडेड 6/7 बच्चों ऑफ 6/7 ऑफ 8/9। पहले हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, पहले हमने किसको सॉल्व करना है? ये वाला। मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आपने इसको सॉल्व करना है। 6/7 ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 8/9। पहले अपने बच्चों 6/7 ऑफ 8/9 पहले आपने इसको सॉल्व करना है और फिर आगे आपने सॉल्व करना है प्लस 1/4 बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे 4/7 डिवाइडेड, इन दोनों को बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। 6 8 जार 48 डिवाइडेड बाय 7 9 जार 63। ठीक है बच्चों, ऑफ है तो इसलिए हमने इनको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, 48/63 और प्लस 1/4 हमने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बोर्ड-डिमास में से डिवाइड आता है, लेकिन ये वाले जो रूल है ना ऑफ, पहले 6/7 ऑफ 8/9, 8/9 का 6/7 हमने पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों इस डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड को करेंगे सॉल्व तो अगले वाली वैल्यू रिवर्स हो जाएगी बच्चों। ये डिवाइड है ना, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 63/48 प्लस 1/4 ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हमने कटिंग कर लेनी है। 4 से कट गया बच्चों। 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, 7 9 जार, और सॉरी बच्चों इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, तो हमने इसको सॉल्व इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये 4 ऐसे ही रहेगा। इसको कटिंग करो। 4 1 जार, ये 4 1 जार, 4 2 जार 8, ये 12, 7 1 जार 7 9 जार, इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों। ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना। ये हमारे पास होएगा 9 1 जार, ये कटिंग हो जाएगी। देखो 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12, ये हो जाएगा बच्चों 3/4
4 प्लस 1/4, इसको मैं यहाँ पे काट को दोबारा लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही लिखना है 1/4, ठीक है 1/4। तो ये प्लस 1/4 हमने इसको ऐसे ही लिखना है। अब बच्चों से नीचे सेम वैल्यू, तो इनका एलसीएम सेम आएगा ना, इनको सॉल्व कर सकते हैं, सेम एलसीएम आएगा और सेम वैल्यूज आएंगे। 3 + 1, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 4/4, 4 इसको कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 1। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में पॉइंट यही है 6/7 ऑफ 8/9। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है और फिर हमारा क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। बच्चों पार्ट नंबर बी है हमारे पास 3 होल 2/3, इसको पढ़ेंगे 3 होल 2/3 माइनस 3/11 वही ऑफ 2 होल 3/4 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/5 मल्टीप्लाई 1 होल 2/3 प्लस 1/3। बच्चों इन क्वेश्चन में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, साइन की मिस्टेक कर लेते हैं या क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर लेते हैं। आपने एक दफ़ा क्वेश्चन लिखने के बाद इसको दोबारा रीचेक लाजमी करना है कि मेरी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ठीक है कोई एरर तो नहीं है, ध्यान से देखना है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, एक दफ़ा गलती आ जाए तो दोबारा उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पहले हमने मिक्स नंबर को ख़त्म करना है। 3 3 9 और 2 11, ये हो जाएगा बच्चों 11/3 माइनस ये हो जाएगा 3/11 ऑफ है तो बच्चों क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई लिखना, ऑफ की जगह क्या लिखना, मल्टीप्लाई। 4 2 8 और 3 11, 11/4। ठीक है, डिवाइड, इसको पहले सॉल्व करें। 4 1 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 3 1 3 और 2 5 5/3 प्लस 1/3 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास मिक्स नंबर हमारे ख़त्म हो गए। ठीक है, मैंने बताया था ऑफ है तो आपने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है बच्चों, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए ये हमने पहले इनको सॉल्व करना है। ये लिखेंगे 11/3 माइनस, अब इनको सॉल्व करेंगे, ये 11 से कट गया बच्चों, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3 1 ये तो 1 रह गया ना 1, 3 1 3/4। अब डिवाइड है, इसको बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/4 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/5 हो जाएगा, 4/5। इसको ऐसे ही लिख देंगे 5/3 प्लस 1/3 बच्चों। अब देखो इनको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो, हम इसको लिखेंगे 11/3 माइनस, अब देखो ये 4 बच्चों 4 से कट गया, 3 3 से कट गया और 5 5 से कट गया, सिंपल 1 रह जाएगा बच्चों। इसको हम लिखेंगे 1/1 और प्लस 1/3 हमने बच्चों ऐसे ही लिख देना है, प्लस 1/3 इसको ऐसे ही लिख देना है। इनका हमने ले लेना है, अब एलसीएम ले लेना है। इनका बच्चों एलसीएम आएगा 3 1 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई 11 आ गया, माइनस 1 3 तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 बच्चों इसको 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 11 - 3 बच्चों 8 और 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो 9/3 इसको कटिंग करेंगे, 3 1 और 3 3 तो हमारे बच्चों फाइनल आंसर आया 3। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास बच्चों 3 आ गया। ये था पार्ट नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास। फिर बता रहा हूँ बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। 1 - 4/7 माइनस 1/3 ऑफ 3 होल 3/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों। तो सबसे पहले वही ऑफ को सॉल्व करना है बच्चों। हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 4/7 माइनस 1/3 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 4 3 12, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये ऐड कर दें, 4 3 12 और 3 15/4 प्लस 1/2। अब बच्चों डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ये देखो जिसके नीचे कुछ तो 1 होता है, तो 3/1 है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 हो जाएगा। तो सबसे पहले वही आपने इसी को सॉल्व करना है, ऑफ वाला है ना, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ सॉल्व करनी है। 1/3 ऑफ 15/4 है तो ये हो जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, बाय
-4/7 माइनस ये कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ार 5/4, 5 बाय प्लस 1 बाय, ये इनको कटिंग इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ज़ार 1 बाय 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा बच्चों, 1 1 ज़ार 1 और 3 2 ज़ार 6, 1/6 हो गया। अब बच्चों हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे, इन सब का हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ये 4/7 है, ठीक है, 1/1 माइनस 4/7, ठीक है, -5/4 प्लस 1/6। हमने 7 4 और 6 का बच्चों एलसीएम लेना है, 7 4 और 6 का हमने एलसीएम ले लेना है बच्चों। 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 7 ऐसी 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 7 ऐसी 2 1 ज़ार 2 और 3 ऐसी बच्चों। अब हम 3 से करेंगे, 7 ऐसी 3 1 ज़ार, अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार और ये इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 × 2 × 3 × 7, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 7 ज़ार 84 बच्चों। एलसीएम बच्चों हमारे पास आ जाएगा 84, ठीक है बच्चों, 84। तो हमने एक लाइन लगा लेनी है एलसीएम के लिए, 84 आ गया एलसीएम। अब 1 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करें, 84 होता है मल्टीप्लाई 84, तो इधर भी बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 84, ठीक है। तो 84 1 ज़ार 84 आएगा। 7 कितने ज़ार 84 होता है बच्चों, अब 84 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं ना, ठीक है। 84 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14, 12 ज़ार। तो इसको बच्चों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, 12 4 ज़ार 48 माइनस 4 कितने ज़ार 84 होता है बच्चों, 84 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4, 21 ज़ार। तो इसको हमने 21 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 21 5 ज़ार 105 हो जाएगा बच्चों, 105। 6 कितने ज़ार 84 होता है बच्चों, 6 14 ज़ार, ऊपर भी ये आ जाएगा +14। अब इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 84 माइनस 48, 84 ये देखो ये दोनों प्लस वाली रकमें हैं, 84 और 14 को हम आपस में ऐड कर लेते हैं बच्चों, इधर 84 ये भी प्लस का ये भी प्लस का, +14 ये 98 आ जाएगा, ठीक है, +98। और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 105 और 48 दोनों सेम साइन है ना, -153 इस तरह आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 98 प्लस का आ गया, और इनको सॉल्व किया तो -153 बच्चों आ गया, डिवाइडेड बाय 84। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है ना, -153 और 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कह लेंगे 13 में से 8 गए 5, यहाँ रह गए 4, 14 में से 9 गए 5, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 55, -55 क्यों ग्रेटर के साथ माइनस है, -55/84 बच्चों हमारा ये आंसर आया, और इसका आंसर यही बनता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। इसका जवाब या बुक में या तो गलत है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है। इसका जवाब बुक में और आ रहा है और हमारा ये आ रहा है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर यही बनता है, आपको पता होना चाहिए। फिर आप मैसेज करते हैं कि इसका आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। इसका आंसर बुक के एंड से हमारा मैच नहीं हो रहा, ठीक है। जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक यही आंसर आ रहा है, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या बच्चों आंसर में कोई मिस्टेक है, क्योंकि नई बुक आई है ना, इसमें एरर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके आंसर में और बुक के आंसर में डिफरेंस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यही आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। आपको मैं पहले बता दूं, फिर आप मैसेज करते हैं इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैच नहीं हो रहे, ठीक है, या कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है या आंसर में मिस्टेक है। तो बच्चों डी पार्ट है हमारे पास 2/3 + 4/9 of 3/5 divided by 1 whole 2/3 multiply 1 whole 1/4 minus 1/3 बच्चों, -1/3 डी पार्ट है। सबसे पहले बच्चों इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। इनका एलसीएम आएगा 9, ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा 9, 3 ज़ार 9 होता है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 9 1 ज़ार 9 होता है, इसको 1 से करेंगे +4। ऑफ की जगह बच्चों आ जाएगा, अभी इसको ऐसे ही लिखो, ऑफ 3/5
डिवाइडेड, इसको फ्रैक्शन खत्म करो, 3 1 3 और 2 5/3 मल्टीप्लाई 4 1 4 और 1 5/4 माइनस 1/3 बच्चों। तो अब क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा 6 और 4 10 ओवर 9, 10 ओवर 9, ये ऑफ है तो बच्चों ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा 3/5, 3/5। अब डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 5/3 है तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1/3 बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे सारों को, ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड हो, इनको सॉल्व करके 5 5 से कट गया बच्चों, फिर 5 1 5 5 2 10, 3 1 3 3 9 और बच्चों ये 3 और 3 कट गया, 2 1 और 2 2 4 हो गया बच्चों, ठीक है। 2 2 ये हमारे पास बच गया 1/2 और ये हो गया हमारे पास बच्चों -1/3। इनका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है, इनका एलसीएम आएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 इसको 2 से करेंगे, 3 - 2 1/6 बच्चों। ये पार्ट भी ऐसा है जिसका आंसर बुक के एंड से मैच नहीं हो रहा, हमारा 1/6 आ रहा है जबकि बुक के एंड में आ रहा है 1 होल 1/6, जबकि ये नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक यही आंसर है, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं बस ये 2 पार्ट हैं जिनके आंसर मैच नहीं हो रहे, बाकी सब आंसर ठीक हैं बच्चों। ये था पार्ट नंबर बच्चों डी। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट 14/15 डिवाइडेड 1 होल 1/6 प्लस 7/10 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन दोबारा चेक कर लिया करें, 14/15 डिवाइडेड 1 होल 1/6 प्लस 7/10 मल्टीप्लाई 3/4 बच्चों। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14/15 डिवाइड, अभी ऐसे ही लिखो फ्रैक्शन खत्म हो, 6 1 6 और 1 7/6 प्लस 7/10 मल्टीप्लाई 3/4। अब वो डिमांड के मुताबिक पहले बच्चों डिवाइड को ख़त्म करेंगे, 14/15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7/10 मल्टीप्लाई 3/4। इसको कटिंग करेंगे बच्चों, 7 1 7, 7 2 14, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। ये बच्चों आ जाएगा 4/5, 2 2 4/5 और ये प्लस कितना है 7/10 प्लस 7/10 मल्टीप्लाई 3/4 बच्चों। अब इन दोनों का बच्चों हमने एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम 10 आ जाएगा। देखो 5 2 10, 4 2 ये होगा 8, 10 1 ये हो जाएगा 7, 3/4। 8 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 15/10 मल्टीप्लाई 3/4, 15/10। अब कटिंग करोगे 5 2 10 और 5 3 15, 3 3 9/8 बच्चों, 3 3 9/8। इसको मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे बच्चों, 8 1 8 और ये 1 बच गया। इसका आंसर आएगा बच्चों 1 होल 1/8। इसका आंसर बिल्कुल बुक वाला ही आ रहा है, जो बुक वाला आंसर था सेम वही आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना ऐसे हैं जिनके आंसर मैच नहीं हो रहे, तो बिल्कुल ये बुक वाला ही आंसर आ रहा है बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों ई पार्ट। एफ पार्ट है 1/4 माइनस 1/9 डिवाइड 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड 1/3 राउंड ब्रैकेट क्लोज बच्चों, ठीक है। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों दोबारा चेक किया करें, 1/4 माइनस 1/9 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड 1/3 बच्चों, ठीक है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ई वाला पार्ट भी बच्चों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके ऊपर भी स्टार लगा लें, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों।
इनका हमने एलसीएम लेना है। 4 और 9 का एलसीएम लेंगे बच्चों, 4 और 9 का एलसीएम, 2 2 ज़ार 4, 9 ऐसी, 2 1 ज़ार 2, 9 ऐसी, अब 3 से करेंगे, 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36 आ गया बच्चों एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 36। ये बच्चों 4 9 ज़ार हो गया, इसको 9 से करेंगे, 9 4 ज़ार, इसको 4 से करेंगे, इसको अभी ऐसे करेंगे डिवाइड, इसको फ्रैक्शन खत्म करेंगे बच्चों। ये 1/2 है, ठीक है, ये हमारा 1/2 है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं है। 1/2 प्लस 1/4, डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 3/1 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 4 ये होगा 5/36 डिवाइडेड, आप इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे पहले, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस इनको सॉल्व करें, 3 1 ज़ार 3/4, 5/36 डिवाइडेड, इनका एलसीएम लेंगे बच्चों ब्रैकेट के अंदर, 4 एलसीएम आएगा, 2 2 ज़ार, ये होएगा 2, 4 1 ज़ार, ये 1 आएगा, ये हो जाएगा 5/36 डिवाइडेड 5/4, 5/4। अब बच्चों 5/4 को हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5 बच्चों, 5 5 से कट जाएगा, 4 1 ज़ार और 4 9 ज़ार 36। फाइनल आंसर बच्चों हमारा आ जाएगा 1/9, ठीक है, फाइनल बच्चों आंसर आ गया हमारे पास 1/9 बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों एफ पार्ट। जी पार्ट है बच्चों, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से और प्रैक्टिस करनी है आपने। जी पार्ट है बच्चों, 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस राउंड ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 3 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट और बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट, इन तीनों को हमने क्लोज कर देना है। अब बच्चों हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है बच्चों, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को, इसको हमने सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 बच्चों कितना हो गया, 8 माइनस 6 2 हो गया ना, और 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, दूसरे लफ्ज़ में इस तरह कर लो, 8 माइनस 6 और 3 9, सेम साइन है, ऐड कर लिया ना, इस तरह आपकी आसानी के लिए कर लिया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस 8 माइनस 9, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा, -1 आएगा क्योंकि ग्रेटर वाले साइन लगाते हैं ना बच्चों हम, ठीक है, इज इक्वल टू लगा लिया करो बेशक स्टेप में, स्टार्ट में 4 माइनस करली स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 7, जब ब्रैकेट बच्चों ओपन करेंगे माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +1 करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7 + 1 बच्चों 8 हो जाएगा, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वही रहेगा, -8 रहेगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 8 बच्चों डिफरेंट साइन है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 माइनस 8 नहीं तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों -2, ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस और माइनस +2, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा 6 आंसर आया। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बुक के एंड वाला आंसर भी बच्चों मैच नहीं हो रहा, वहाँ पे 0 लिखा हुआ है, कहीं आंसर में मिस्टेक है या क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसके मुताबिक इस कंडीशन के मुताबिक बच्चों इसका आंसर यही बनता है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर आंसर में, लेकिन इसके कंडीशन के मुताबिक ये आपका आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। एच पार्ट है बच्चों, 6 ऑफ राउंड ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय 12 -9 -12 करली ब्रैकेट माइनस राउंड ब्रैकेट 3 × 10 + 4 बच्चों, और राउंड ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है, ठीक है।
ये हमारे पास बच्चों एच पार्ट है। हम करेंगे 6 ऑफ, पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों। ये 24 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 24 बाय 1, उसको कर दो 12 बाय 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाय 12, 1 बाय -9, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज -12 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 3 10 30 और +4 बच्चों आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 ऑफ 12 1 12 2 24, ये हो जाएगा बच्चों 2 -9, 2 - 2 1 2 और -9 ऐसी -12 करली ब्रैकेट बच्चों, यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट में भी थी कहीं, ये 6 से पहले बच्चों करली ब्रैकेट है, ठीक है, 6 से पहले करली ब्रैकेट हमने ये लगानी है, ठीक है। -34 आ गया, ये बच्चों हो जाएगा 6 ऑफ, इन दोनों का आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे -7, 6 ऑफ -7 -12 करली ब्रैकेट -34, ऑफ की जगह बच्चों आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -7 -12 करली ब्रैकेट -34, ये हो जाएगा बच्चों 6 7 42 -42 -12 -42 -12 -34, इनको सॉल्व करेंगे बच्चों 42 और इसको 2 और 2 4 54 -54 और -34, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा -54 -34, इनको ऐड करेंगे, देखो सेम साइन है, 4 और 4 8 5 से 3 8 -88, इसका बच्चों आंसर और बुक का आंसर इसका भी मैच नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, या तो आंसर में मिस्टेक है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है, जो बुक में, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक, इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर बिल्कुल सेम यही बन रहा है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों एच पार्ट। नेक्स्ट बच्चों आई पार्ट है हमारे पास, 5+, ठीक है, ये बच्चों आई पार्ट है हमारा, ठीक है। जो क्वेश्चन है ना हमें गिवन है, जिस तरह क्वेश्चन गिवन है हमें उसके मुताबिक वही आंसर बन रहा है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन के जो आंसर मैच नहीं हो रहे, या फिर आंसर में मिस्टेक है, क्योंकि नई न्यू बुक आई है, अभी फर्स्ट टाइम ये बुक आई है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है या आंसर में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है, जो हमारे आंसर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिल्कुल उसके मुताबिक आ रहे हैं, ठीक है। तो आई पार्ट है हमारे पास बच्चों, करली ब्रैकेट 5+ राउंड ब्रैकेट 5 × 8 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 -3 करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 53 -42 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर ली, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगी बच्चों करली ब्रैकेट, ऐसी लिखनी है हमने, ये हो जाएगा 5+, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40 डिवाइडेड बाय 2 -3 करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 53 और 42 को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, 53 और 42, ये 11 आ जाएगा, ये आ गया बच्चों 11, ये हो जाएगा 5 + 42 डिवाइडेड बाय 2, 42 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20, ये -3 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 11, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 25 -3 ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 11, 25 -3 हो गया बच्चों 22 डिवाइडेड बाय 11, 22 को बच्चों 11 से डिवाइड करेंगे, इस तरह का, तो 22 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11 1 11 2 बच्चों, ये हमारा बच्चों 2 आंसर आया, बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही आया, ठीक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फार्मर प्लक्ड 75 फ्रूट्स, जो फार्मर है ना एक किसान है, 75 फ्रूट प्लग करता है, तोड़ता है बच्चों, ठीक है, 75 फ्रूट्स फ्रॉम फर्स्ट ट्री, पहले दरख्त से 75 फ्रूट को तोड़ता है, 196 फ्रॉम द सेकेंड ट्री से 196 तोड़ता है बच्चों, प्लग करता है, और 125 फ्रॉम द थर्ड, और तीसरे ट्री से 125 बच्चों वो फ्रूट तोड़ता है, ठीक है।
अब आपने करना है ही देन पैक देम इक्वली इन 12 बॉक्सेस। फिर वो 12 जो है ना वो बास्केट में इन सारे फ्रूट्स को मतलब पैक करता है ना। तो हमने ये करना है हाउ मैनी फ्रूट्स डिड ही पैक इन ईच बास्केट, कि हर एक बास्केट में उसने कितने फ्रूट को पैक किया। ठीक है, इन तमाम फ्रूट्स को 12 बास्केट में पैक किया है, तो हर बास्केट में कितने फ्रूट आए हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ फार्मर प्लक्ड 75 फ्रूट्स, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहां लिखेंगे फार्मर FAR। ठीक है, फार्मर प्लक्ड फ्रूट्स फ्रॉम फर्स्ट ट्री। फर्स्ट ट्री से उसने कितने लिए? 75। ठीक है, फिर आएगा फार्मर प्लक्ड फ्रूट फ्रॉम सेकेंड ट्री। सेकेंड ट्री से उसने बच्चों किए हैं 196 प्लक किए हैं। फार्मर प्लक्ड फ्रूट्स फ्रॉम थर्ड ट्री। थर्ड ट्री से उसने बच्चों लिए हैं 125। ठीक है, अब पहले इनको हम टोटल कर लेते हैं ना। टोटल फ्रूट्स कितने हो गए? टोटल फ्रूट्स ही प्लक्ड ये है 75 प्लस 196 प्लस 125। ठीक है बच्चों, हम इन सबको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा, देखो 5 और 6 11, 11 और 5 16, 6 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 9 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, 396 आ गए बच्चों। ठीक है, 396 टोटल फ्रूट्स आ गए ना बच्चों। ठीक है, अच्छा उसने पैक करना है कितनी बास्केट में? ही पैक्ड number of basket, number of he packed in number of basket कितने में करना है? ये भी गिवन है 12 बास्केट में करना है। ठीक है, अब हमने निकालना है हाउ मैनी फ्रूट्स ही पैक इन ईच बास्केट्स। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट, इन ईच, हर बास्केट में कितना फ्रूट आएगा? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों। 396 डिवाइडेड बाय 12। 396 को बच्चों 12 से डिवाइड कर लेते हैं, हम साइड पे कर लेते हैं यहाँ पे। 396 को 12 से, 12 3 ज़ा 36 बच्चों, 9 माइनस 6 3 आ गया, इस 6 को नीचे उतार लेंगे, 12 3 ज़ा 36 बच्चों। ये आएगा 33 फ्रूट्स आएंगे बच्चों। हर बास्केट में कितने फ्रूट्स आएंगे? 33 फ्रूट्स बच्चों। यही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, 33 फ्रूट्स इन ईच बास्केट, हर बास्केट में बच्चों 33 फ्रूट्स आएंगे। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर उस्मान collected 8 books of an old textbook, 8 boxes of old textbook। ठीक है, मिस्टर उस्मान ने, ठीक है, कलेक्ट किए 8 बॉक्सेस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट बुक फ्राम प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट थे उसमें से 8 बॉक्सेस उसने बुक्स के, पुरानी बुक्स के कलेक्ट किए ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द अनडिप्राइव्ड स्टूडेंट, उन बच्चों के लिए जो ख़रीद नहीं सकते या गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उसने 8 बॉक्सेस खरीद जो थे ना बुक्स कलेक्ट की ऑफ द सर्टन रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है, जो अपने एरिया के जो गरीब लोग थे उनके लिए। 563 नीडी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। 563 जो नीडी स्टूडेंट थे ना, जो ज़रूरतमंद लोग बच्चे थे, वो प्रेजेंट थे दैट उस दिन। ईच स्टूडेंट गॉट 4 बुक्स, हर बच्चे को 4 किताबें दी उन्होंने। 25 बुक्स वर लेफ्ट, 25 किताबें बच गई। ठीक है, नहीं 25 बुक्स वर इन वेरी बैड शेप, 25 किताबें जो हैं बड़ी बैड शेप में थी। ठीक है, ख़राब शेप में थी। एंड वर केप्ट असाइड, उनको साइड पे रख दिया, 25 किताबों को साइड पे रख दिया गया, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। 19 बुक्स वर स्टिल लेफ्ट, 19 किताबें अभी भी रह गई हैं, ही डिस्ट्रीब्यूटिंग। हमने फाइंड करना बच्चों हाउ मैनी बुक्स डिड मिस्टर उस्मान ब्रिंग, मिस्टर उस्मान ने कितनी किताबें लाई, नंबर 1।
नंबर 2, हाउ मैनी वर देयर इन ईच बॉक्स, और हर बॉक्स के अंदर कितनी किताबें थी बच्चे, ठीक है, उसने कितनी किताबें लाई थी मिस्टर उस्मान ने, और हर बॉक्स के अंदर कितनी किताबें थी। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। मिस्टर उस्मान collected 8 boxes, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब मिस्टर उस्मान ने कितनी किताबें कलेक्ट की हैं पहले हमने ये देखना है, ठीक हो गया। मिस्टर उस्मान collected 8 टेक्स्ट बुक बॉक्सेस, कितने ओल्ड टेक्स्ट बुक बॉक्सेस कलेक्ट किए उसने, 8 किए बच्चों, उसने कितने किए, 8। और नीडी स्टूडेंट कितने, नीडी स्टूडेंट्स दैट डे प्रेजेंट, उस दिन बच्चे कितने जरूरतमंद बच्चे प्रेजेंट थे, 563 बच्चों, 563 स्टूडेंट्स उस दिन प्रेजेंट थे। और हर स्टूडेंट को कितनी किताबें मिली, ईच स्टूडेंट गॉट बुक्स, हर एक को कितनी किताबें मिली बच्चों, 4 किताबें मिली। अच्छा, बुक्स वर इन वेरी बैड शेप, ठीक है, बुक्स इन वेरी बैड शेप कितनी थी, बुक्स इन वेरी बैड शेप, ये बच्चों हमारे पास 25 बुक्स थी जो वेरी बैड शेप में थी, ठीक है। 19 बुक्स वर स्टिल लेफ्ट, बुक्स स्टिल लेफ्ट, ठीक है, बुक्स स्टिल लेफ्ट, कितनी किताबें बच्चों बच गई हैं जो अभी तक, 19 किताबें अभी तक बच्चों बच गई हैं, ठीक है। अब हमने निकालनी है टोटल बुक्स निकालनी है, ठीक है। हमने पार्ट ए है टोटल बुक्स, पार्ट नंबर ए है, हमने बच्चों टोटल बुक्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल बुक्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों, टोटल बुक्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बच्चों कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं, ठीक है। नीडी स्टूडेंट थे ना 563 थे ना, ठीक है, 563 थे, और हर बच्चे को 4 किताबें मिली है, हर बच्चे को कितनी किताबें मिली है, 4 बुक्स मिली हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 563 इंटू 4, 4 3 12 2 1 कैरी, 4 6 24 और 125, 5 2 कैरी, 5 4 20 2 22, 2252 बुक्स, 2252 बुक्स बच्चों उस दिन डिस्ट्रीब्यूट हुई। किस तरह, 563 स्टूडेंट आए थे और हर बच्चे को 4 किताबें दी, तो कितनी किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो गई बच्चों, 2252। अब टोटल बुक्स कितनी हो गई, अब टोटल बुक्स निकालते हैं बच्चों, टोटल बुक्स, ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होगी ना 2252, तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। और बुक्स इन वेरी बैड शेप में थी 25, ये इधर आ जाएंगे बच्चों, ये वाली, ठीक है। अभी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। वो तो होगी, इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया ना बच्चों, इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया था ना। अब ये और ये वाली ये टोटल में आ जाएंगी, ठीक है। 25 बुक्स जो थी वो बैड शेप में थी और 19 बुक्स अभी भी रहती हैं, ठीक है। इन सारों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल बुक्स आ जाएंगी। देखो 2252 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 25 बैड शेप में थी, 19 अभी तक रहेगी, 9 और 5 14 और 2 16 6 1 कैरी, 5 6 7 8 9 2 2 9 6, टोटल बच्चों थी 2296 बुक्स थी, 26 बच्चों बुक्स थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हो रहा है हाउ मैनी बुक्स वर इन ईच बॉक्स, हम यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट है, बुक्स इन ईच बॉक्स, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है।
बुक्स इन ईच बॉक्स, हम लिखेंगे बुक्स इन ईच बॉक्स इज इक्वल टू टोटल बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। टोटल बुक्स थी बच्चों 2296 और बॉक्सेस थे बच्चों 8, ठीक है, 8 बॉक्सेस थे ना, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। 2296 और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से। 8 2 जार बच्चों 16 आ गया, यहाँ से कैरी 12 में 66 69, 8 8 जार 64, 9 माइनस 4 5 आ गया, 6 नीचे आ गया, ठीक है। 8 7 जार 56, 8 7 जार 56, 287 बच्चों आ गया। 287 जो बच्चों वो हर एक बॉक्स के अंदर बुक्स थी 287, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 500 स्टूडेंट्स हैव साइंड अप फॉर एन आउटिंग, 500 बच्चों ने साइन किए आउटिंग के लिए जाने के लिए, ठीक है, आउटिंग में जाने के लिए 500 स्टूडेंट ने साइन किए बच्चों। द स्कूल हैज़ हायर्ड बसेस, स्कूल ने बसेस हायर की फॉर विच कैन सीट एग्जैक्टली 75 चिल्ड्रन, और हर एक बस में 75 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी बसेस आर नीडेड, कितनी बसें हमें चाहिए। फॉर आउटिंग नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई बच्चा भी बच ना जाए, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चों। 500 स्टूडेंट्स हैव साइंड, हैव, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टोटल स्टूडेंट बच्चों कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स दैट हैव साइन इज इक्वल टू 500 बच्चों। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बस, हर एक बस में बच्चों कितने स्टूडेंट होंगे, 75, कितने होंगे बच्चों, 75। इसमें बच्चों हमने नंबर ऑफ बसेस फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बसेस, ठीक है, नंबर ऑफ बसेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल स्टूडेंट और स्टूडेंट इन ईच बस, टोटल स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स इन ईच बस, स्टूडेंट इन ईच बस, ठीक है बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। टोटल स्टूडेंट है बच्चों हमारे पास 500 और स्टूडेंट इन ईच बस है हमारे पास बच्चों 75। इनको बच्चों हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली करेंगे, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 6.6 इसको राउंड ऑफ करें तो 7 बसेस आ जाती हैं। कितनी आ जाती हैं, 7 बसेस। तो नंबर ऑफ बसेस कितनी हो जाएंगी बच्चों, 7 होगी। नंबर ऑफ बसेस कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। 6.66 ये राउंड ऑफ जब करेंगे तो हमारे यहाँ 7 के ही इक्वल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। बासित इज रीडिंग अ बुक फॉर द पास्ट 4 नाइट, ठीक है। बासित जो है एक बुक रीड कर रहा है, ठीक है। ही रीड 75 पेजेस एवरी डे, वो हर दिन 75 पेजेस रीड करता है। He still has 189 पेजेस लेफ्ट,
अभी तक उसके 189 पेजेस लेफ्ट रहते हैं। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन टोटल। अब हमने बच्चों ये फाइंड करना है कि बुक के टोटल पेजेस कितने हैं, बुक के टोटल पेजेस बच्चों कितने हैं। ठीक है, फोर्थ नाइट का मतलब होता है बच्चों 14 डेज। फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है, 14 डेज, लास्ट 14 डेज से। ठीक है, फॉर द पास फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट का मतलब क्या आता है, 14 डेज। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। तो थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन लिख लेते हैं। बासित इज रीडिंग अ बुक फॉर द, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, बासित इज रीडिंग अ बुक फॉर पास्ट फोर्थ नाइट। यहां पे लिखेंगे बासित इज रीडिंग बुक इन डेज इज इक्वल टू 14। ठीक है, 14 कहां से आया, फोर्थ नाइट का मतलब होता है 14 डेज। ठीक है, पेजेस रीड एवरी डे। ठीक है, ये कहता है ही रीड 75 पेजेस एवरी डे। नंबर ऑफ पेजेस ही रीड एवरी डे। ठीक है बच्चों, हर दिन वो कितने पेज रीड करता है, 75 पेज रीड करता है ना। ठीक है, और फिर भी पेजेस लेफ्ट कितने हैं, अभी तक पेजेस जो लेफ्ट हैं बच्चे हमारे 189 पेजेस अभी भी लेफ्ट हैं। ठीक है, तो हमने टोटल पेज निकाला। अच्छा, यहाँ पहले निकालते हैं पेजेस रीड इन 14 डेज इज इक्वल टू 75 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 75। ठीक है बच्चों, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050। ठीक है, 75 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28 और 2 35 और 7 1050 पेजेस। ये 14 डेज में बच्चों ये करेगा 1050 पेजेस ना। ठीक है, तो टोटल पेजेस इज इक्वल टू 1050 ये हैं, और 189 रह गए थे ना, इनको ऐड कर लेते हैं। ये बच्चों हो जाएगा 1000। ठीक है, 189 इसमें ऐड कर लेते हैं, 9 हो गया, 8 5 13 3 1 कर 1239 1239 पेजेस हैं बच्चों। ठीक है, टोटल पेजेस कितने हो गए, 1239 पेजेस बुक के टोटल हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों अब हमने इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एल तक तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों एक जैसे हैं, इनके हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों हमने इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं। ठीक है, पार्ट नंबर ए है बच्चों हमारे पास 35। ठीक है, तमाम के तमाम बच्चों एक पार्ट है 35 का स्क्वायर, तो ये हम इसको लिखेंगे 35 और ये होता है बच्चों स्क्वायर। 2 लगा देंगे तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 35 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 35 मल्टीप्लाई 35। अब बच्चों 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, 35 को 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, 1 क्रॉस लग जाएगा, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, अगर 5 7 और 5 12 2 1 कैरी, 1 और 1 2, और ये 1 2 2 5 बच्चों आ जाएगा। इसका स्क्वायर आएगा 1 2 2 और
5 बच्चों आ गया, 35 का स्केयर आ गया बच्चों। सेम बी पार्ट है 18, तो हम इसको लिखेंगे 18 का होल स्केयर। तो 18 का स्केयर बच्चों क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 18। अब इस तरह बच्चों 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 4 6 कैरी आ गया ना, 8 1 8 और 6 14, 1 8 8 1 1 1, ये 4 हो गया, 8 और 4 12 2 1 कैरी, 1 2 और 3 324 आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 324 हमारे पास बच्चों इसका स्केयर आ गया 18 का। सी पार्ट है 21, ये हो जाएगा उसी तरह 21 का होल स्केयर आ गया बच्चों। 21 मल्टीप्लाई 21, जिसका स्केल लेना था उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 4 4, ये हो जाएगा बच्चों 4 4 और 1। 21 का स्केयर क्या आएगा, 4 4 और 1 हो गया बच्चों। डी पार्ट है 27, तो ये लिखेंगे 27 का होल स्केयर, 27 मल्टीप्लाई 27। 27 को बच्चों 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 9 8 और 4 12 2 1 कैरी, 5 6 और 7 729 बच्चों, 729 आ गया बच्चों हमारे पास डी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट ई है हमारे पास 34। अब 34 का बच्चों हमने स्केल लेना है, ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 34। तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, 3 4 12 2 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 बच्चों, 6 5 1 1 1 1 5 6 1 1 5 6 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों ई पार्ट। एफ पार्ट है हमारे पास 45, लिखेंगे 45 का होल स्केयर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 45। 45 को बच्चों 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, 4 5 20 0 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18, 5 2 8 2 10 0 1 कैरी, 2 0 2 5 2 0 2 5 बच्चों हमारे पास आ गया, इसका स्केयर आ गया एफ। जी पार्ट है 42 बच्चों, 42 का स्केयर लेंगे, लिखेंगे 42 का होल स्केयर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 मल्टीप्लाई 42। अब 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 4 2 8 और 4 4 16, 4 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 6 और 1 7 और ये 1 1 7 6 4 1 7 6 4 बच्चों आ गया जी। अब एच पार्ट बच्चों यहाँ ही हम कर लेते हैं। एच पार्ट है हमारे पास 53, ये लेंगे 53 का होल स्केयर, ये हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई 53। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 5 25 और 1 26, ये होगा 9 5 5 10 0 1 कैरी, 6 7 8 और 2 2 8 0 9 2 8 0 9 हो गया बच्चों एच पार्ट। आई पार्ट है 69, अब लेंगे 69 का होल स्केयर, ये हो जाएगा 69 मल्टीप्लाई 69। ठीक है बच्चों, 69 को हमने 69 से मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81, 8 कैरी, 6 9 54, 54 और 8 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ठीक है बच्चों 62। फिर 6 9 54, 4
5 कैरी, 6 is 36 और 5 41, 1 6 7 4 7 6 1 आ गया, 4 7 6 1 आ गया बच्चों। हाई पार्ट था, ये पार्ट है बच्चों 87। इसी तरह करेंगे 87 मल्टीप्लाई 87, और सॉरी पहले बच्चों लिखेंगे 87 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर करेंगे 87 मल्टीप्लाई 87। 87 को बच्चों हमने 87 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 7569, 7569। ये पार्ट है 76 बच्चों, इसको हम लिखेंगे 76 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई 76। जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5776 आ जाएगा बच्चों। एल पार्ट है हमारे पास बच्चों 98, हम इसको करेंगे 98 का होल स्क्वायर, 98 मल्टीप्लाई 98। बच्चों 98 को 98 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9604 हमारा बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। 7 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है सॉल्व। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर डी तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट है, इनको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं बच्चों पार्ट ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, ठीक है। पार्ट नंबर ए है हमारे पास 12 का स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस 11 का स्क्वायर हो गया, प्लस 10 का बच्चों स्क्वायर हो गया। अब 12 का स्क्वायर लेना बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 हो गया, ठीक है बच्चों। 11 का स्क्वायर लेना तो 11 मल्टीप्लाई 11 लिखेंगे बच्चों। 10 का स्क्वायर लेना तो 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। 12 को बच्चों 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह, 2 2 दर 4, 2 1 दर 2, 1 2 दर 2, 1 1 दर 1, 4 4 1, ये हो गया 144। 11 का स्क्वायर लेना है बच्चों, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 दर 1, 1 1 दर 1, 1 1 दर 1, 1 1 दर 1, 1 2 1, तो आंसर आया 1 2। 10 का स्क्वायर बच्चों लेना है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 1 दर 0, 0 0 0, 0 1 दर 0, 1 0 दर 0, 1 1 दर 1, 0 0 100, ये आएगा 100 आ गया बच्चों। अब इन सबको बच्चों ऐड कर देंगे, 144, 121 और 100, 4 1 5, 4 2 6, 1 2 3, 300 एंड बच्चों 65 हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। 365 पार्ट नंबर ए का हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। ये था ए पार्ट। नेक्स्ट बच्चों बी पार्ट है 19 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 19 माइनस 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15, 8 का स्क्वायर होगा बच्चों 8 मल्टीप्लाई 8। 19 को बच्चों 19 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 19 को 19 से, 9 9 दर 81, 1 8 कैरी, 9 1 दर 9 और 8 17, 1 9 दर 9, 1 1 दर 1 1, 9 और 7 16, 6 1 कैरी और 3 आ गया, 361। 15 को बच्चों 15 से करेंगे इसी तरह, तो हमारे पास आएगा 225 और 8 8 दर 64 बच्चों। 361 और 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 5 गए 6, यहाँ रहेंगे 5 5 माइनस 2 3, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 136, और उसमें से 64 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब 6 माइनस 4 2, 13 में से 6 गए 7, तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 72 बच्चों, 72। सी पार्ट है बच्चों -7 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चों आ गया, ठीक है। अब -7 का स्क्वायर तो हम लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई -7, -3 का स्क्वायर है -3 मल्टीप्लाई -3 और -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 दर बच्चों क्या हो जाएगा
7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 9 बच्चों, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस बाहर है, माइनस और माइनस प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये प्लस 4 आया, ये माइनस ये वाला है। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 4 आ गया ना, लेकिन ये वाला सब्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये करेंगे 49 और 9 को ऐड कर देंगे। 9 और 9 18, 8 1 कैरी 58 आ गया और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 54 फाइनल आंसर आ गया इसका। 54 हमारे पास सी पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट डी पार्ट है बच्चों, -25 का होल स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर माइनस और -14 का होल स्क्वायर बच्चों। ये हो जाएगा -25 मल्टीप्लाई -25, ये हो जाएगा -16 मल्टीप्लाई -16, -14 मल्टीप्लाई -14। बच्चों 25 को 25 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 625। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। 16 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, अंदर तो प्लस हो गया बच्चों, लेकिन ये वाला सब्ट्रैक्ट जो है ये माइनस ये साइन रहेगा। ठीक है, ये -14 को 14 से करेंगे बच्चों 196 आएगा। ये वाला माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब 625 से 256 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। 256 यहाँ से कैरी देंगे, 15 में से 6 के 9, यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ से कैरी 11 में से 5 के 6, 5 माइनस 2 3 आ गया, 369 और 196 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 माइनस 6 3, यहाँ से कैरी लेंगे 16 माइनस 9 7, 2 माइनस 1 1 आ गया। 173 बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। डी पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 8 9 और इधर से 11 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 9 और 11। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 39 एंड द स्क्वायर ऑफ 25। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 39 एंड द स्क्वायर ऑफ 25। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है बच्चों, स्क्वायर्स ऑफ 39 एंड स्क्वायर्स ऑफ 25। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये सॉल्यूशन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बच्चों हमें क्या कंडीशन गिवन है? स्क्वायर्स ऑफ 39, हम लिख रहे हैं 39 का स्क्वायर्स लिखना है, सम ऑफ, अब सम लगाना है और 25 का स्क्वायर लेना है। बच्चों हमने इनके स्क्वायर लेने हैं और उनका सम कर देना है। 39 का स्क्वायर लेना तो ये होगा 39 मल्टीप्लाई 39, 25 का स्क्वायर है तो 25 मल्टीप्लाई 25 बच्चों, इसको ब्रैकेट लगा दो, इसको भी। अब 39 को बच्चों 39 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 और 25 को बच्चों 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625 बच्चों आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1521 और 625, 5 और 1 6, 2 2 4, 6 और 5 11, 1 कैरी 1 और 1 2, 2146 बच्चों, 2146 हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 62 एंड स्क्वायर ऑफ द 44। ठीक है, डिफरेंस निकालना है स्क्वायर ऑफ 62 और 44 का, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? डिफरेंस फाइंड करना है। उनको बीच में प्लस नहीं लगाना, यहाँ पे हमने सबट्रैक्ट लगा लेना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है,
फाइंड द डिफरेंस ऑफ square of 62 and square of 44 ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चों क्या कह रहे हैं, डिफरेंस करना है, किसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 62, ये लिखेंगे 62 का स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट कर डिफरेंस 44 का स्क्वायर, ये कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अब 62 का स्क्वायर लेना तो हम लिखेंगे 62 मल्टीप्लाई 62, 44 का स्क्वायर है तो 44 मल्टीप्लाई 44। बच्चों 62 को और 62 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3844 आ जाएगा, और 44 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 1936। अब बच्चों हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में 6 के 8 आ गए बच्चों, यहाँ रह गए 3, 3 माइनस 3 0, यहाँ से कैरी लेंगे 18 में से 9 के 9, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 के 1, 1908 बच्चों आंसर आ गया, 1908 आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, अ फिजिकल एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर इज ऑर्गेनाइजिंग पीटी डिस्प्ले। जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है ना, वो एक पीटी डिस्प्ले ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे। ही वांट्स टू अरेंज द स्टूडेंट्स सो दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो इस तरह अरेंज करना चाह रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ रोज जो है ना, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल हो, मतलब हर जितनी रोज हैं उतनी स्टूडेंट हों। इफ द नंबर ऑफ रोज इन द इंस्ट्रक्टर वांट टू मेक 20, अगर नंबर ऑफ रोज वो 20 रखना चाह रहे हैं ना, हाउ मैनी स्टूडेंट डज रिक्वायर डिस्प्ले, तो कितने स्टूडेंट चाहिए बच्चों, कितने स्टूडेंट चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, अब फिजिकल एजुकेशनल, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन, यहां कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ रोज गिवन है 20, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि रोज और स्टूडेंट इक्वल होंगे ना, तो ये इसकी 20 का होल स्केयर ले लेंगे। ये हो जाएगा बच्चों 20 मल्टीप्लाई 20, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 स्टूडेंट्स बच्चों, उसको 400 स्टूडेंट्स चाहिए हर रो में, रोज भी 20 होंगी और स्टूडेंट्स भी 20 होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज का। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव होल नंबर इज 514। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर बच्चों 514 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 15 फाइंड द अदर। अगर बच्चों एक नंबर 15 है तो अदर दूसरा फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, कोई पेपर नहीं ऐसा जिसमें ना हो, एग्जाम में भी टेस्ट में भी इस एक्सरसाइज से लाजमी ये क्वेश्चन बच्चों आता है पेपर में, ठीक है। तो चलते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें, ठीक है, इस पे भी है। यहां क्या बात हो रही है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 54। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर कितना है, 514 बच्चों, ठीक है। वन नंबर जो बच्चों है ना बच्चों, वन नंबर ये गिवन है 15, तो लेट हम करते हैं अदर नंबर, लेट
अदर जो नंबर है हमारे पास बच्चों, हम उसको रख लेते हैं x रख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये कह रहा है कि दो जो नंबर है, एक बच्चों नंबर ये है और इनका ये है, कह रहा है इनका स्क्वायर का सम, मतलब 15 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल है 514 के, ठीक है। ये दो नंबर है, अगर इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे तो किसकी इक्वल है 514 के। तो हमने अदर नंबर फाइंड करना है। अब बच्चों 15 का स्क्वायर ले लेंगे ना, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 5 25, 5 1 5 और 2 7, 5 1 5 1 1 1 1 5 5 और 7 12 2 1 कैरी 1 1 2 225, ये आ जाएगा बच्चों 225 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 514। अब बच्चों हमने 2 to 5 को राइट साइड पे लेके जाना है, 2 to 5 को राइट साइड पे लेके जाना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 514 माइनस 2 to 5, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को हमने कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 514 और 2 to 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 289। ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 आ गया। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे और 289 के ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लगा दें। ये और ये कट गया बच्चों, 289 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 17। तो हमारे पास क्या आएगा 17, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया। तो अदर नंबर हमारा बच्चों कितना आ गया 17। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3G। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत कोशिश किया है आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाया जाए। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं अब तक बर वक्त पहुंचे। बच्चों अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।